ओम गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड शिवस्तुति। ओम सदा शिवानां प्रियभूषणाय सदा शिवानां प्रियभूषणाय शिवान्तिताय च शिवान्तिताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। पहला अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, सती ने हिमालय के घर किस प्रकार जन्म लिया और फिर पार्वती होकर किस प्रकार शिव जी को प्राप्त किया, यह सब आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, शिवलोक में मैना ने सती के लिए आराधना की थी, इसलिए दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर सती देवी हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में सती का नाम पार्वती हुआ। अब वह वृत्तांत सुनो जिस प्रकार मैना का विवाह हिमालय से हुआ था। हे नारद जी, मेरे पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थीं, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि ऋषियों के साथ कर दिया था। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था और स्वधा की 3 पुत्रियां हुई थी, मेनका, धन्या और कलावती। एक समय की बात है, यह तीनों कन्याएं विष्णु जी के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप चली गईं। वहाँ सनकादिक तथा और भी बहुत से ऋषि मुनि आए हुए थे। सनकादिकों को देखकर प्रत्येक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया, पर इन तीनों कन्याओं ने नहीं किया। यह देखकर सनकादिक क्रोधित हो उठे और सनत कुमार ने तीनों कन्याओं को शाप दे दिया, हे कन्याओं, तुम तो वेदों को जानने वाली थी, फिर भी तुमने सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर उन कन्याओं ने सनत कुमार जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ उपाय करें जिससे कि हमें फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उनकी प्रार्थना को सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे कन्याओं, तुम में से मेनका मैना हिमालय की पत्नी होगी, जो पार्वती को जन्म देकर उसके साथ कैलाश तक जाएगी। यह धन्या महायोगी जनक की पत्नी होगी, जो सीता को जन्म देकर क्षीर ध्वज के मिलने पर वैकुंठ को जाएगी। कमलावती वृषभानु की पत्नी होगी, जो द्वापर के अंत में राधा के रूप में प्रकट होकर वृषभानु की पुत्री होगी और गोकुल को जाएगी। हे कन्याओं, इस प्रकार मनुष्य रूप में भी तुम तीनों को पार ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। मैना को अपनी पुत्री पार्वती द्वारा शिव की भक्ति मिलेगी, धन्या को राम की भक्ति मिलेगी और कलावती तो राधा बनकर श्री कृष्ण की पत्नी बनेगी। ऐसा सुनकर तीनों कन्याएं प्रसन्न हुई। हे नारद जी, सनत कुमार के कहे अनुसार ही मैना का विवाह हिमालय के साथ हुआ था। नारद